अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लगातार अब दूसरी बार ईडी की कस्टडी में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके लिए बुरी खबर यह है कि दिल्ली शराब घोटाले में उनके एक और मंत्री को ईडी ने बुला लिया है। यह कैलाश गहलोत, दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और इस वक्त ये ईडी के हेडक्वार्टर में हैं। उन्हें आज ही समन किया गया था और अरविंद केजरीवाल की तरह उन्होंने अपने समन का असम्मान नहीं किया, पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। अब सवाल यह है कि क्या कैलाश गहलोत के लिए भी आगे बुरी खबर है? क्या अरविंद केजरीवाल का एक और मंत्री गिरफ्तार हो सकता है? देखें, सबसे पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद संजय सिंह सांसद गिरफ्तार हुए, फिर खुद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और अब कैलाश गहलोत का नंबर क्यों आया है यह आपको जानना जरूरी है। दरअसल जांच एजेंसी का यह कहना है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने शराब नीति का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया था और उन पर इल्जाम यह है कि यह ड्राफ्ट तो उन्होंने तैयार किया, लेकिन उसके बाद इस ड्राफ्ट को उन्होंने दक्षिण भारत के उन शराब व्यापारियों को, जिसको ईडी साउथ लॉबी कहती है, उसको लीक कर दिया। यानी सरकारी ड्राफ्ट जो एक गोपनीय दस्तावेज होता है वो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसमें कैलाश गहलोत शामिल थे, उसने तैयार किया और उसके बाद उन शराब व्यापारियों को, कारोबारियों को लीक कर दिया कि यह नीति हमने बनाई है दिल्ली की, उनको देखने के लिए कि इसमें क्या क्या है। यह उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है और ईडी अब उनसे पूछताछ कर रही है कि ऐसा उन्होंने किसके कहने पर किया था। क्या कैलाश गहलोत भी अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे? क्योंकि जाहिर है ईडी का इल्जाम अगर अरविंद केजरीवाल पर यह है कि वो मास्टरमाइंड है, सरगना है इस सारे घोटाले के, दिल्ली के शराब घोटाले के, तो उनका मंत्री अगर कुछ कर रहा है तो वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही कर रहा है। ये सब ईडी ने जो आरोप लगाए, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो कैलाश गहलोत क्या गिरफ्तार भी होंगे? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। और दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं इस वक्त सरकार में नंबर 2, मतलब अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आज कैलाश गहलोत को बुला लिया, कल हमको भी बुला लेंगे, बुला ले ईडी, कर ले जांच। जरा आप आतिशी जी की बात सुनिए, फिर करते हैं बात। किसी भी गिरफ्तारी का किसी भी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना देना होता तो आज जांच भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, क्योंकि साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का सीधा लेना देना भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यह पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए है। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं, उसके बाद एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर उनको समन भी करेंगे, उनके घर रेड भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। इल्जाम आपने आतिशी जी का सुन लिया कि भाई शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया, हमारे नेताओं को बुला रहे हैं पूछताछ के लिए। स्टूडियो में कहानी कुर्सी के मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका एक बार फिर। हमारे साथ राहुल महाजन जी हैं, राहुल जी का स्वागत। प्रोफेसर संगीत रागी जी स्टूडियो में, सर स्वागत आपका। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं। दो सहयोगी हमारे भास्कर मिश्रा और अतुल भाटिया भी जुड़े हुए हैं। जरा एक बार अतुल के पास चलें। पहले अतुल, इल्जाम बताएं जरा कैलाश गहलोत पर, क्यों पूछताछ के लिए बुलाया है? देखिए सौरभ, जो नई आबकारी नीति बनी उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे उसमें जो नंबर 1 पर थे वो थे मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी मंत्री थे उस समय। दूसरे नंबर पर सत्येंद्र जैन, जो कि पीएमएलए के एक मामले में अरेस्ट है, जेल के अंदर है। तीसरे जो शख्स थे, जो मंत्री थे, वो कैलाश गहलोत थे। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था जिन्होंने पूरी नई आबकारी नीति बनाई। आरोप यह है कि जो नई आबकारी नीति बनी उसको साउथ लॉबी को पहले ही लीक कर दिया गया। होना यह चाहिए था कि आबकारी नीति बनती और उसके बाद ये नीति जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाती, लेकिन उससे पहले ही ये एविडेंस है ईडी के पास कि किस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए और कंप्यूटर के जरिए ये जो नई आबकारी नीति थी ये लागू होने से पहले ही लीक कर दी गई साउथ लॉबी को। और इसलिए कैलाश गहलोत से पूछताछ इस मामले के अंदर बहुत जरूरी थी। अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी की कस्टडी में है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर जब अरविंद केजरीवाल के जो बयान लिए गए होंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग बाकायदा ईडी कर रही है, उन्हीं बयानों के आधार पर कैलाश गहलोत को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज 11 बजे उनको पूछताछ
पूछताछ के लिए बुलाया गया था, 11:30 बजे पहुंचे हैं, 12 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई है और 1 घंटा अब पूछताछ को हो चुका है। तो देखने वाली बात यहां पर यह होगी सौरभ कि क्या कैलाश गहलोत ईडी हेडक्वार्टर से वापस अपने आवास पर जा पाते हैं, यह सबसे अहम होगा सौरभ। नहीं, यही मेरा सवाल भी था और दर्शक भी आपसे यही जानना चाहते होंगे, कैलाश गहलोत का जो भी इन्वॉल्वमेंट ईडी बता रही है, आपने तो क्योंकि पूरा केस इतना स्टडी किया है डिटेल के अंदर, तो जो जैसा मनीष सिसोदिया पर जो इल्जाम था या संजय सिंह पर या अरविंद केजरीवाल को तो उन्होंने मुख्य साजिशकर्ता ही बना दिया था, क्या इनका रोल जो ईडी बता रही है इतना महत्वपूर्ण है कि बात अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री की गिरफ्तारी तक भी पहुंच सकती है? देखिए सौरभ, जो एविडेंस ईडी के पास है, मेन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, आबकारी मंत्री थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जो अरविंद केजरीवाल है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सत्येंद्र जैन वो अलग मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, हालांकि अभी शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन की नहीं हुई है। तो अभी क्योंकि कैलाश गहलोत आज ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, आज ही सुबह उनको सम्मन दिया गया था, 11 बजे उनको बुलाया गया था, 11:30 वो पहुंचे, पूछताछ होगी, सबूतों के साथ पूछताछ होगी, जो एविडेंस जो ईडी के पास है उसके आधार पर पूछताछ होगी, जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई है उसके आधार पर पूछताछ होगी और किस तरीके का जवाब कैलाश गहलोत देते हैं, उनकी जानकारी में कितनी चीजें थी और क्या उनका फोन, निश्चित रूप से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो अधिकारी है, वो उनका फोन भी लेने की कोशिश करेंगे। जो फोन नई आबकारी नीति बन रही थी उस दौरान वो फोन यूज कर रहे थे और जो करंट पे फोन यूज कर रहे हैं उसको लेने की कोशिश भी ईडी करेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो कार्रवाई जब पूछताछ आगे बढ़ती है तो उसके बाद ईडी इस पूरे मामले के अंदर क्या फैसला लेती है, क्या जो कैलाश गहलोत है वो ईडी हेडक्वार्टर से वापस निकल पाते हैं या फिर ठीक। अतुल देखिए, बार-बार जो अतुल बात कर रहे हैं, क्या कैलाश गहलोत कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली के एक और ईडी दफ्तर में गए तो जरूर हैं, बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब कहीं ईडी इनको गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी, इल्जाम तो इन पर बड़ा गंभीर लगा हुआ है जो ईडी ने लगाया है। भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं, कितने महत्वपूर्ण मंत्री हैं ये कैलाश गहलोत, क्या ये भी खासम खास हैं अरविंद केजरीवाल के और इस शराब नीति को बनाने में और दिल्ली में जो भी नई शराब पॉलिसी लागू होनी थी, क्या बड़ा रोल है इनका भास्कर? और देखिए, ये तो नोन फैक्ट है, एक जब शराब नीति बनाई जा रही थी तो उसमें जो ड्राफ्ट के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था उसमें कैलाश गहलोत भी थे। जहां तक इनकी भूमिका सरकार में अगर आप देखते हैं तो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद एक तरह से ये नंबर 2 बनाए गए थे कुछ दिन के लिए, वित्त मंत्रालय भी इनको दिया गया था। अभी आतिशी से पहले वित्त मंत्री वही थे और उन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया था, लेकिन उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ। आतिशी के आने के बाद सारे प्रमुख मंत्रालय उनको दे दिए गए और उनके पास जो सबसे प्रमुख मंत्रालय है वो ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास में नहीं है, जो सीधा सीधा आम जनता के सरोकार के मंत्रालय हैं और जिसको आम आदमी पार्टी जनता के बीच लेके जाती है। ये स्थान हो गया इस मंत्री का इस सरकार में। रही बात कि अब इनका क्या होगा, देखिए ये तलवार पहले से ही लटकी हुई थी। 2 मामले, एक तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें कैलाश गहलोत खुद शामिल थे ड्राफ्ट तैयार करने में, और यह आरोप लगा है कि उसको लीक किया गया है, पॉलिसी पास होने से पहले उसको लीक किया गया, एक ये। और दूसरा ये मामला है कि उन्हीं के घर पे विजय नायर रहता था। दिल्ली में जो मंत्रियों को आवास मिलता है, दिल्ली सरकार में बड़ा ही अजीब स्थिति है, यहाँ विधायकों को घर नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सिर्फ घर मिलता है। तो कैलाश गहलोत का जो घर था वो घर इस्तेमाल कर रहे थे विजय नायर, ये आरोप है, और उस घर पे कई मीटिंग्स की गई। ये तमाम तरह की पूछताछ की जा सकती है इस मामले में। पार्टी को पहले से ही अंदेशा था कि इनका नाम है इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, तो हो सकता है इस जांच की आंच उन तक भी पहुंचे और गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक, भास्कर अतुल मैं आऊंगा आपके पास। तो देखें, हमारे दोनों सहयोगी जो पार्टी को भी फॉलो करते हैं और केस को भी, उनका कहना है कैलाश गहलोत भी गिरफ्तार हो जाए तो बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, आपको दिखता है कैसा होता हुआ? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि जिस बात को हाईकोर्ट ने सवाल पूछा था कि आखिर आप बार बार ये कह रहे हैं तो क्या इसमें पूरी पार्टी शामिल है, क्या सरकार और पार्टी, तो सरकार के जो प्रमुख मंत्री थे, विशेषकर वो जो मंत्रियों के समूह में ये शराब नीति बनाने वाले थे, उन सब के भी एक तरह से कहेंगे धीरे धीरे उन सब के ऊपर ये जांच का दायरा जा रहा है। अब गिरफ्तारी आज होगी या बाद में होगी, और क्या पिछले कुछ दिनों में जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि गोवा के कुछ जो गवाह हैं, जो साउथ लॉबी उसके कुछ जो गवाह हैं, जो इनको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कुछ मिल गए हैं, कुछ मिलने बाकी हैं, क्या उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कैलाश गहलोत की भी उतनी बड़ी भूमिका है, ये साबित करना हो। क्योंकि अगर सिर्फ गिरफ्तारी करेंगे और जिस तरह से बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ ये हमको पार्टी को खत्म करने के लिए जो आरोप वो लगा रहे हैं, तो शायद उतना आसान
ईडी के लिए इस समय नहीं होगा कि वो कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर पाए, जब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दें कि शराब मंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा आप किसी और मंत्री को गिरफ्तार करें, सिर्फ वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है, तो उसकी भूमिका क्या है ये बताना पड़ेगा। भूमिका ये है कि पॉलिसी को लीक किया, नहीं, उसको लीक देखिए, अच्छा, अगर ये किया गया है जैसे उन्होंने बताया व्हाट्सएप के जरिए किया, कैसे किया, तो आपका फोन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सबके फोन मांगे गए हैं, तो इनका फोन भी मांगा जाएगा अगर ये बात उसमें सामने आ जाती। दूसरा जो विजय नायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय नायर को आप ईडी का जो जितने दस्तावेज अभी आए उनको आप पढ़िए। विजय नायर को बताया गया है मिडलमैन वो कड़ी है जो कि ये शराब लॉबी, मतलब वो शराब व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई, और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच का बिचौलिया। और वो व्यक्ति कैलाश गहलोत के घर पर रहता था, अरविंद केजरीवाल के घर के बिल्कुल बगल में। मतलब दिल्ली के कैबिनेट मंत्री ने क्यों अपना घर दे रखा था एक विजय नायर को, जो सरकार में शामिल नहीं है, उसको किस लिए दे रखा था? और वो शराब घोटाले के लिए में बहुत अहम कड़ी है। शराब घोटाले का ड्राफ्ट कैलाश गहलोत बनाते हैं और लीक करते हैं। समीर, ड्राफ्ट से ज्यादा मुझे लगता है कि अगर वो घर, जिसको बार बार कहा जाता है ना कि कोई अपराध हुआ, कोई कानून तोड़ा गया, तो उसके अड्डे के तौर पर, उसके एक स्थान के तौर पर अगर कैलाश गहलोत का घर वो एक साबित करने में ईडी कामयाब होती है, तब इनके ऊपर शिकंजा कस जाएगा। और अगर पॉलिसी भर किया और पॉलिसी से कुछ कहते हैं कि बदलाव भी हो गया, तब वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। समीर जी कह रहे थे कोई अहम बात है इससे जुड़ी हुई। देखिए, कैलाश गहलोत के पास एक्साइज मंत्रालय नहीं था, लेकिन सबसे कड़ी उनके महत्वपूर्ण ये रही कि उनके घर पर वसंत कुंज में उनका पर्सनल घर है, वहां पर सबसे पहले बैठक हुई थी और यह एक्साइज पॉलिसी लाने की सलाह सबसे पहले कैलाश गहलोत ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दी थी। समीर महेंद्र नाम का जो व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, उनकी सबसे पहली बैठक नजफगढ़ के जो विधायक है कैलाश गहलोत, इनके वसंत कुंज के मकान पर होती है। वहां पर समीर महेंद्र की सबसे पहले बैठक, जो शराब व्यवसायी है, उसकी सबसे पहले बैठक, क्योंकि अशोक गहलोत की एक कंपनी है ब्रिक्स कैलाश गहलोत की एक कंपनी है ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उनके परिवार की। इस परिवार के लोगों का, जिस कंपनी में जो डायरेक्टर है, इनका समीर महेंद्र के साथ किसी और व्यवसाय में व्यवसायिक हित जुड़े हुए। समीर महेंद्र उन लोगों के साथ कैलाश गहलोत के साथ मिलते हैं, इनके वसंत कुंज के घर में बैठक होती है, वहां पर समीर महेंद्र पूरा बताते हैं कि किस एक्साइज पॉलिसी बनाई जा सकती है। समीर महेंद्र इंडो स्पिरिट्स वाला, हाँ, वो और कैलाश गहलोत ये एक दूसरे से पहले से परिचित हैं। पहले से कैलाश गहलोत परिचित नहीं थे। कैलाश गहलोत की एक कंपनी है ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उनके परिवार की, उनके व्यवसायिक हित समीर महेंद्र की एक कंपनी के साथ जुड़े हुए पार्टनर उसमें। समीर महेंद्र उस लोगों के, उनके परिवार के लोगों के माध्यम से कैलाश गहलोत से मिलते हैं। वसंत कुंज के घर पर बैठक होती है और वह नई एक्साइज पॉलिसी लाने का उनको सुझाव देते हैं। उसके बाद वसंत कुंज के घर पर बाकी आम आदमी पार्टी के नेता बैठते हैं और इस पॉलिसी पर चर्चा करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सारा शराब नीति बनाने का प्रपोजल शुरुआत बिल्कुल वो कैलाश गहलोत के दिमाग की उपज है। उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि ऐसी पॉलिसी लेकर आते हैं, इससे पार्टी को आर्थिक लाभ होगा और चुनाव के लिए पैसा मिलेगा, पार्टी की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऐसा तो फिर इतनी देर से क्यों पहुंची ईडी इनके पास तक? नहीं, ईडी तो 2 साल बाद उन्होंने सलाह दी थी ना, लेकिन पैसों का जो इन्वॉल्वमेंट लेन देन हुआ, उसमें जो लोग मेन इन्वॉल्व थे, जहां से पैसा आया, बाद में जो लोग इन्वॉल्व हुए उनको गिरफ्तार किया गया। और ईडी के पास इस बात के भी सबूत आ गए कि इसके अंदर मुझे हैरानी हो रही है, दिल्ली में कुल जमा 7 तो मंत्री हैं, बिल्कुल, और वो 7 के मतलब 7 में से 3 की तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ये तीसरे ये मंत्री। विजय नायर को जो मकान रहने के लिए दिया गया, इस वसंत कुंज की बैठक के बाद तय हुआ कि विजय नायर इस मामले में इन्वॉल्व होंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से विजय नायर पूरा काम देखेंगे और अशोक गहलोत ने फिर उन्हें अपने घर में रहने की बड़ा महत्वपूर्ण रोल बता रहे हैं। 2-3 चीजें हमारे को क्लैरिटी का। एक तो ये जो कैलाश गहलोत हैं, ये इनके पास लॉ डिपार्टमेंट भी है। कोई भी पॉलिसी जब बनती है उसमें लीगल लॉ डिपार्टमेंट, चाहे वो केंद्र में बन रही हो चाहे वो राज्य में बन रही हो, लॉ डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। उससे वेट की जाती है कोई भी पॉलिसी। तो इनका रोल वहां पे भी है कि जो पॉलिसी है उनके पास इसलिए भी आई होगी कि वो वेटिंग होती है, लॉ मंत्रालय उसमें लीक करने के लिए थोड़ी आई थी, लेकिन नहीं, सुनिए तो वेटिंग करने के लिए आती है। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी पॉलिसी जो होती है जब बन रही होती है, उससे पहले पब्लिक डोमेन में भी डाली जाती है कि ये हमारा ड्राफ्ट पॉलिसी है, लोगों के कमेंट्स के लिए डाली जाती है। तो वो वहां तक कोई इलीगल चीज नहीं है। इलीगल काम तब होता है जब आप कोई पर्टिकुलर पॉलिसी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे रहे हैं, उसके बाद उसके सजेशन से, जो कि कोई कंपनी है, चेंजेस कर रहे हैं। वही तो हो गया ना ये। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। वहां पे अगर इनका रोल है, कैलाश जो ये मंत्री हैं कैलाश गहलोत का, वहां पे वो प्रॉब्लम आएगी अगर ये इस्टेब्लिश। और दूसरी बात ये भी है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट लीक कर देना, वो जो है वो ईडी के उसमें नहीं आता।
फिर वो अलग केस हो जाएगा, सीबीआई वो सीबीआई का केस हो जाएगा, या अच्छा वो साजिश वाला मामला होगा। 2019 में इनका रेट पड़ चुकी ईडी है, का ईडी केस, देखिए ईडी का केस तब आएगा अगर पैसा इन्वॉल्व होगा, पैसे को उन्होंने। सर आप बोले, फिर मैं एक बार भास्कर के पास जाऊंगा, एक क्लैरिफिकेशन ले लेंगे जो राहुल जी ने बात बोली। देखिए अभी जैसा इन्होंने कहा ठीक है, ये इतनी बात तो ठीक है, लेकिन शराब नीति जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया था। ये इसको पब्लिक डोमेन में ला करके उनकी राय पूछी जाए तो इस प्रकार की चीज़ें शराब नीति में कम से कम नहीं हुई थी। ये चीज़ें जो है वो तो कैबिनेट को भी शुरू में पता नहीं था कि शराब नीति इस प्रकार की दिल्ली की बन रही है। ये मूलतः ये जो दो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कुछ थे उन्हीं तक ये बातें सीमित थी। ये बाद में जाकर के जब ये सारा राज खुला तब जाकर के दोबारा ये कैबिनेट में रेट्रोस्पेक्टिव ये से इसको अप्रूव किया गया है। ये अपने आप में एक साजिश के तौर पर निकल करके आता है। दूसरी बात जो ये कह रहे थे वो सही है कि जो रहने का घर दिया है उसको माना गया है कि वो बहुत क्रिमिनल ये है चीज है, क्रिमिनल एक्ट है, और उसके लिए सीबीआई अलग से इन पर केस दायर कर चुकी है, उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रहा है। तीसरी बात है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह है कि ये इन्होंने एक सिम यूज किया है, लेकिन जो इंटरनेशनल मोबाइल जो ट्रैकिंग के लिए होता है IMEI नंबर, ये 3 हैं। तो ये बदले क्या मोबाइल सेट बदला गया है? सिम तो एक ही है, लेकिन ये IM नंबर जिनका बदलता हुआ मिला है। ईडी ने कहीं ना कहीं इसको ट्रैक करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी आज नहीं तो कल इनकी भी तय की भी होगी। भास्कर जरा, अभी जो यहाँ बात हो रही थी कि भाई इन्होंने पॉलिसी बनाने में इनका हाथ था, लीक करना क्या क्राइम है? क्योंकि अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि भाई पब्लिक डोमेन में तो पॉलिसी को डाला ही जाता है। दूसरा, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं कोई पैसे जो भी पैसा बताया गया रिश्वत का आया 100 करोड़ रुपया या चुनाव में खर्चा गया, उसमें कहीं इनका रोल देख रही है क्या ईडी? वरना ईडी क्यों बुला रही है इनको? भास्कर। और देखिए ईडी को पहले जो आरोप लगाया गया है ईडी के द्वारा अभी तक सभी कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। शराब नीति क्या है और कैसे बनाई गई है, किसके कहने पे बनाई गई है, शुरुआत यहीं से होती है। और किसके कहने पे क्या उस नीति में बदलाव किया गया, वो सजेशंस किसके द्वारा दिए गए थे और उसको कैसे अमल में लाया गया। जहां तक पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लाने की बात है तो ये भी एक अलग आरोप है। जो सजेशंस आए थे वो भी आम आदमी पार्टी के जो बहुत सारे अपने ही लोग हैं उन्हीं लोगों के सजेशन थे, उन्हीं को शामिल किए गए थे। अच्छा, ये सब आरोप हैं, लेकिन ईडी को ये शामिल करना पड़ेगा सभी कड़ियों को एक साथ लेके कि ये पॉलिसी कैसे बनी, कहां से बनी, किसकी क्या भूमिका थी। जो आरोप है कि लीक कर दिया गया, पहले ही साउथ लॉबी को दे दिया गया, तो वो किसके द्वारा दिया गया? पैसे का ट्रांजैक्शन बाद में आता है, लेकिन पॉलिसी फॉर्मेशन से लेके और लास्ट में पैसे के ट्रांसफर तक की जो कड़ी है उसको जोड़ा। अरे ये बताइए कि इनका घर कैसे पहुंचा? विजय नायर के पास इनका घर कैसे पहुंच गया था? देखिए दो चीज है। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में सबसे अधिक पैसे वाले मंत्री हैं, उनके पास अपना बिजनेस है, वो खुद लॉयर भी हैं। बसंत कुंज में उनका अपना घर है, वो अपने घर में रहते हैं, कैंप ऑफिस भी उनका वहीं पे है। जो सरकारी आवास सिविल लाइंस में मिला था उस घर में विजय नायर रहते थे। विजय नायर पार्टी और सरकार के कम्युनिकेशन का बहुत सारा काम देखते थे, और चीफ मिनिस्टर के घर के आसपास रहना मुफीद होता था पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी। उस लिहाज से हो सकता था कि उनको रहने के लिए दे दिया गया, ऑफिशियली अलॉट नहीं किया गया था, अलॉट किया भी नहीं जा सकता है। वो अलॉट हुआ था कैलाश गहलोत को, लेकिन कैलाश गहलोत सिंस अपने घर पे रह रहे थे, वो बंगला खाली था सरकार की नजर में, तो इसलिए उनको दे दिया गया था विजय नायर को। जी अतुल, ये भी बात हो रही थी, आप कहते हैं पहले भी एक बार रेड हो चुकी है। हाँ, पहले रेड हो चुकी है कैलाश गहलोत 2018-19 में हुई है। हाँ। उनके घर पर, और तो काफी कैश भी मिला था, और ब्रिक्स इंटरनेशनल जो उनकी कंपनी है उसके भी कई कागजात मिले थे, और उसके बाद से इनको ईडी को भी ये खबर लगी थी कि इस तरह की कोई कोशिशें की जा रही है। तो कैलाश गहलोत पहले से ईडी की नजर में थे, हालांकि उस समय पॉलिसी ड्राफ्ट का बहुत नहीं हुआ था, ये बात का मैटर है, लेकिन वो ईडी की नजर में पहले से रहे हैं। अतुल, दोनों बातें देखें, कैलाश गहलोत का नाम किसी ने लिया क्या? जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं अभी तक इस मामले में? नहीं, जो चार्जशीट था उसमें कैलाश गहलोत का नाम पहले से था। पहले से था। अतुल, पहले से इनका नाम मेंशन्ड है? देखिए
देखिए वो जो रेट थी ना जी, बोले। इनकम टैक्स देखिए सौरभ, जो भी चार्जशीट अब तक जो फाइल की है ईडी ने, उसके अंदर यह लिखा गया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में तीनों मंत्रियों का नाम बाकायदा सत्येंद्र जैन का, इसके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का और कैलाश गहलोत का उसके अंदर नाम है। जब ईडी ने रिमांड नोट तैयार किया था विजय नायर का, जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके अंदर भी साफ लिखा था कि विजय नायर इतना पावरफुल है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर रह रहा है। जो सरकारी आवास है जो कैलाश गहलोत को दिया गया था, उसमें कैलाश गहलोत नहीं रहते हैं, बल्कि वहां पर विजय नायर, जो कि उनका कम्युनिकेशन हेड था, और उसको इसलिए वो घर दिया गया ताकि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल करीब में रह सके, इसलिए सिविल लाइंस में वो घर दिया गया। और जो चार्जशीट थी उसके अंदर ये साफ लिखा गया था कि विजय नायर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सबसे करीबी लोगों में से एक था। यही कारण है कि सरकारी आवास जो है वो विजय नायर को कैलाश गहलोत का दिया गया। जहां तक इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की अगर बात करें सौरभ, तो जो सीबीआई है वो इसमें पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देख रही है, और जो ईडी है वो पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो हवाला का पैसा आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी कर रही है। 16वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल की हुई थी, और 15वीं गिरफ्तारी जो थी वो के कविता की गई थी। तो अभी जब कैलाश गहलोत से पूछताछ की जा रही है, निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उसके बाद कैसे ये पूरा ड्राफ्ट बना, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने जो पूरा ड्राफ्ट बनाया, मुख्यमंत्री के कैसे नोटिस में आया, कैसे ये शराब नीति बनाई गई, किसने ये बताया, तो उसके लिए कैलाश गहलोत से पूछताछ यहां पर बहुत जरूरी थी। यही कारण था कि आज सुबह, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, तो उनके जो बयान थे उसके आधार पर कैलाश गहलोत, जो कि परिवहन मंत्री हैं दिल्ली सरकार के अंदर, उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह पूछताछ अपने आप में काफी अहम है सौरभ, क्योंकि जो 2 मंत्री पहले से ही जेल के अंदर है, सीएम जेल के अंदर है, सांसद जेल के अंदर है, तो अब कैलाश गहलोत से जब पूछताछ होगी तो पूरी कड़ियां जोड़ने की कोशिश है। अगर चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो सकता है तो मंत्री की गिरफ्तारी पर तो कोई हैरानी नहीं होगी। राहुल जी कुछ कह रहे थे। मैं एक चीज देखिए, 2 मामले अलग अलग को जोड़ना नहीं चाहिए। एक तो ये कि कैलाश गहलोत पे जो 2018 में रेड हुई थी वो इनकम टैक्स ने रेड की थी, चले। और 120 करोड़ का इवेजन का मामला था, जिसमें उनके पैसे वाले आदमी, हाँ, जो सीजर मिला था वो 2 करोड़ का पैसा मिला था, कुछ ज्वेलरी मिली थी, घर से 2 करोड़ रुपए मिला। हाँ, तो ये 2 करोड़ का सीजर था, और उसमें जो है ज्वेलरी मिली थी और बाकी सब चीजें मिली थी। तो वो मामला इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, पहली बात। ओके। दूसरी बात ये है कि जब आप बात करते हैं कि वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहे हैं अंदर, तो और वो जो है बार बार ईडी कह रही है कि राहुल जी के सूत्र, तो वो कह रहे हैं कि ये आदमी हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। पहुंचे राहुल जी, बोलिए। तो ये हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये हमारे को कुछ बता नहीं रहा है। तो ये जो मैं तो ये पूछने वाला था, ये किससे मिलान सारे मंत्री मुख्यमंत्री एक दूसरे का नाम ले देंगे क्या? एक क्या आएगा, क्या किससे मिलान कहाँ कराए? जो वेटरन होता है ना, सीसीटीवी में जो अब ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है ना, जो सौरभ जी, भाई सबको तो पकड़ लिया, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब इनको भी सांसद, अब बुला लिया मंत्री को। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये कुछ तो बोल रहे होंगे। आपको नहीं, बड़ी आपने आपने क्यों, आपने कहा कुछ नहीं बोल रहे केजरीवाल। हाँ, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जब चिदम्बरम को पकड़ा गया था तो उस केस में क्या किया गया था, राइट टू साइलेंस, इस पे डिबेट शुरू हुई थी। एक एक्यूज के पास राइट है कि वो कुछ ना बोले, आप पूछते जाइए, पूछते जाइए, वो खामोश रहेगा, वो खामोश रहेगा, कुछ नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार, केजरीवाल यही कर रहे हैं। आई कैनॉट, केजरीवाल यही कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोलेंगे। सौरभ जी, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। आई कैनॉट बी विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ। ये यही जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है ना, पॉसिबल है ये क्या? फंडामेंटल राइट है। मैं 10 दिन से, लेकिन मुझे, अच्छा, मुझे 10 दिन से कोई अधिकारी एजेंसी जो है बैठा के रखे कुर्सी पे, हाँ बताओ, ये बोलो, अच्छा तुमने ये किया, ये बोलो, मैं 10 दिन तक चुप रहूंगा? नहीं, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। विपश्यना किए हुए हैं भाई, अरविंद जी विपश्यना किए हुए हैं। 10 दिन तक मौन रहना उन्होंने बहुत हैबिट किया है। क्या पता है वो इसी दिन के लिए उन्होंने इतना बड़ा परिश्रम किया, लेकिन इसके एवज में, इसके अतिरिक्त जो है इंपॉर्टेंट बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बोले या ना बोले, हाँ। यदि बाकी लोग उनके बारे में बोलते हैं गिरफ्तार होने के बाद, और वह भी रिकॉर्डिंग उनकी यदि होती है, तो वो उनके खिलाफ अच्छा, पहली बात, अगर वाकई किसी ने कुछ नहीं किया तो चुप रहना आसान है, अगर किसी ने कुछ किया है तो अंदर दबाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है।